हेलो दोस्तों, ये इंग्लिश ग्रामर की क्लास 1 है। आज क्लास 1 में हम लोग नाउन और प्रोनाउन की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल और उसकी डिटेल ब्रेकडाउन उसको समझेंगे, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश ग्रामर में। इंग्लिश की जो भी आने वाली क्लासेस रहेंगी उसमें नाउन और प्रोनाउन का बहुत अहम रोल रहेगा, इसलिए उसको अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए नाउन और प्रोनाउन को अपन लोग अच्छे से समझेंगे। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। तो सबसे पहले अपन लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ पर्सन, यानी एक वर्ड जो किसी व्यक्ति को रिफर करता है, यानी कि उसका नाम। जैसे एलाइस हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, रहीम हो गया, है ना। तो वो अपना नाउन हो गया। दूसरा है अ पैलेस, मतलब किसी जगह का नाम, जैसे पेरिस हो गया। अ थिंग, है ना, अ थिंग मतलब कोई भी वस्तु, जैसे कि एक टेबल हो गया, है ना। और एन आइडिया, यानी कि किसी भी तरह का आइडिया अगर रहेगा, जैसे सच एज फ्रीडम, तो अपना नाउन की कैटेगरी में फॉल करेगा। इसका हिंदी ब्रेकडाउन कुछ इस तरीके से है, उसको अपन लोग देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन क्लियर रहे। संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार भावना के नाम को दर्शाता। किसी खास व्यक्ति का नाम जो रहेगा, जैसे राम हो गया, किसी खास स्थान का नाम, है ना। मतलब उस स्थान के नाम से अपन लोग उसको, उस स्थान को जानेंगे तो अपना नाउन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, क्लियर है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार हो गया अपना प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को अपन लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। प्रॉपर नाउन का एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, जैसे राम हो गया, है ना, दिल्ली हो गया, दिल्ली मतलब स्थान। गंगा हो गया, ये भी अपना एक स्थान हो गया, वस्तु का नाम हो गया अपना, जैसे कुछ टेबल हो गया तो अपना प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा। जगह का नाम, स्थान, जैसे ताजमहल अपना ये एक बिल्डिंग हो गया, है ना, उसको अपन लोग प्रॉपर नाउन बोलेंगे। ठीक है। दूसरा होता है अपना कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, इसको हिंदी में जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं, है ना। इसका डेफिनेशन हिंदी में अपन लोग देख लेते हैं, किसी जाति या समूह के लिए सामान्य नाम। सामान्य नाम मतलब कॉमन नाम, जैसे बॉय हो गया, है ना, सिटी हो गया, रिवर हो गया, मॉन्यूमेंट हो गया, है ना। राम अपना क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, और राम का कॉमन नाउन अपना बॉय हो गया। जैसे श्याम है तो उसको भी अपन लोग बॉय बोलेंगे, रहीम है उसको भी बॉय बोलेंगे। तो ये सब अपने कॉमन नाउन हो गए। ठीक है। अगर कोई खास बोलेंगे किसी व्यक्ति का नाम या जगह का नाम, तो वो प्रॉपर नाउन आएगा, है ना। और कॉमन नाउन मतलब उन सबको, जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली अपना क्या, किस कैटेगरी में आएगा, सिटी के अंदर आता है वो, है ना। दिल्ली एक सिटी है। ठीक है। अब जैसे ताजमहल हो गया, ताजमहल अपना एक हिस्टोरिकल पैलेस है ना। तो वो अपना प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में फॉल करेगा। मॉन्यूमेंट मतलब उसका कॉमन नाम हो गया। ठीक है। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूह या कलेक्शन को दर्शाता है। यहाँ पे जैसे टीम हो गया, बंच हो गया, क्लास हो गया, आर्मी हो गया, यानी ग्रुप को। जैसे अपने इंडियन क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 12 खिलाड़ी, है ना। तो उनको कलेक्टिव फॉर्म में क्या बोलेंगे अपन लोग, एक टीम बोला जाएगा उनको, यानी 12 प्लेयर्स के ग्रुप को अपन लोग टीम बोलते हैं ना, तो उसको कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आएगा। चौथा होता है अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को वो हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को हिंदी में कुछ इस तरीके से देखेंगे अपन लोग, विचार, गुण, अवस्था या भावना को अपन लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी अपना एक गुण है। ठीक है। इसको अपन लोग देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, न देख सकते हैं न उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। उसको अपन लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में काउंट करेंगे, है ना। उसका एग्जांपल ऑनेस्टी हो गया, लव हो गया, विजडम हो गया, फ्रीडम हो गया, है ना। पांचवा होता है अपना मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा।
किसी भी द्रव्य या पदार्थ के नाम को अपन लोग मटेरियल नाउन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल हो गया अपना गोल्ड, वाटर, आयरन एंड मिल्क एंड सो ऑन, है ना। जिसको अपन लोग नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसको अपन लोग मटेरियल नाउन बोलेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं अपन लोग। पहला एग्जांपल है रवि इज अ गुड बॉय। रवि एक अच्छा लड़का है। यहाँ पर रवि क्या हो गया अपना, रवि हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, अ गुड बॉय, गुड बॉय मतलब गुड अपना एक क्वालिटी हो गया, तो क्वालिटी किस में आएगा अपना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में फॉल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे गुड हो गया अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन और बॉय हो गया अपना कॉमन नाउन। दूसरा एग्जांपल इस तरीके से, एग्जांपल को ध्यान से देखेंगे, इससे क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, है ना। द क्लास इज स्टडिंग ऑनेस्टी, है ना। तो यहाँ पे द क्लास क्या हो गया अपना, बताओ, कलेक्टिव नाउन, है ना। और ऑनेस्टी, ऑनेस्टी अपना एक गुण हो गया, इसको ना मेजर कर सकते हैं ना देख सकते हैं, है ना, इसको सिर्फ महसूस किया जाता है। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा, है ना। तीसरा एग्जांपल है गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। गोल्ड यहाँ पे हो गया, ये गोल्ड क्या है अपना मटेरियल, इसको नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तौल सकते हैं ना, देख भी सकते हैं। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, मटेरियल नाउन की कैटेगरी में फॉल करेगा, है ना। दूसरा होता है अपना प्रोनाउन, है ना। प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम की डेफिनेशन अपन लोग देख लेते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, है ना। क्या बोलता है ये, अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन और फ्रेसेस, नाउन फ्रेसेस सच एज ही, माइन, दीज, हु, है ना। मतलब एक शब्द जो नाउन के जगह पे यूज किया जाता है, मतलब नाउन के स्थान पे यूज किया जाता है, उसको अपन लोग प्रोनाउन बोलते हैं ना। ठीक है, इसका हिंदी में डेफिनेशन है, हिंदी में ब्रेकडाउन देख लेते हैं। सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है ना। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होगा उसको प्रोनाउन बोलेंगे, ताकि बार बार नाउन को दोहराना ना पड़े, है ना। इसको ये आगे क्लियर हो जाएगा, मैं एग्जांपल से आप लोग को क्लियर कर दूंगा लास्ट में, है ना। अब होता है जो प्रोनाउन के टाइप्स हैं, वो अपने पास 7 टाइप्स हैं, है ना। पहला होता है, पहला टाइप अपन लोग देख लेते हैं। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, जो किसी व्यक्ति को दर्शाता है, उसको अपन लोग पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। इसका एग्जांपल हो गया आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट और दे, है ना, जो किसी व्यक्ति को दर्शाएगा। इसको अपन लोग आगे एग्जांपल में देखेंगे, कंफ्यूज ना होए अभी, है ना। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा बस, है ना। दूसरा होता है अपना पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन जो स्वामित्व अधिकार को दर्शाता है। एग्जाम्पल ये हो गया जैसे माई, दिस इज माई कार, यानी ये मेरी कार है, एक टाइटल को दिखा रहा है, ओनरशिप को। तो उस शब्द को अपन लोग पजेसिव प्रोनाउन की कैटेगरी में रखेंगे, है ना। योर हो गया, दिस इज योर बुक, यानी कि ये तुम्हारी बुक है, तुम्हारी, तुम्हारी मतलब यहाँ पे पोजीशन दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। तो उसको पजेसिव प्रोनाउन बोलेंगे, है ना। तीसरा होता है यहाँ पे अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव मतलब खुद पर जोर देने के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं नाउन की जगह में, उनको अपन लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। इसका एग्जांपल है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ और हर सेल्फ। मतलब जैसे मैंने ये खुद से किया, आई डिड इट बाई माई सेल्फ, है ना। होता है अपना डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब डिमॉन्स्ट्रेट करना, इशारा करना, किसी चीज की ओर इशारा करना, उसको अपन लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, है ना। एग्जाम्पल दीज, दैट, दीज एंड दोज, है ना। मतलब दिस इज माई कार, ये मेरी कार है, तो ये अपन लोग इशारा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये मेरी कार है। दैट, दैट वाज माई बुक, वो मेरी बुक थी, है ना। तो यहाँ पर अपन लोग डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, है ना, तो वो उसको अपन लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। पांचवा होता है रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेटिव क्लॉज से शुरू करता है। इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से हु, whom, whose, which, that, है ना। इसको और छठवा होता है अपना इंटरोगेटिव प्रोनाउन। मतलब इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज हमेशा क्वेश्चन पूछने में किया जाएगा। मतलब हु इज दिस, ये कौन है, हु वाज देयर, वहां पर कौन था, है ना। तो उसको अपन लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में रखेंगे। ये आप रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन को अपन लोग अभी डिटेल में देखेंगे, उसमें आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो, है ना। सातवां होता है अपना इंडेफिनिट प्रोनाउन।
इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, जो निश्चित ना हो, जो डेफिनेट ना हो, उसको अपन लोग इनडेफिनेट प्रोनाउन बोलेंगे। किसी अनिश्चित व्यक्ति के लिए यूज होता है, जैसे समवन हो गया, एनीवन हो गया, एवरीवन हो गया, नोबडी, एवरीथिंग, है ना। राम इज देयर, राम वहां पर है ना। तो अगर वहां पर कौन है अपने को नहीं पता है तो समवन इज देयर, जैसे वहां पर कोई है ना, अपने को पता नहीं है इसलिए वहां पे समवन का यूज करेंगे, है ना। अब प्रोनाउन के एग्जाम्पल अपन लोग देख लेते हैं, इससे जो भी डाउट होंगे वो अपने क्लियर होते जाएंगे, है ना। पहला एग्जाम्पल है रवि इज माई फ्रेंड, ही लिव्स इन दिल्ली। रवि यहाँ पर क्या हो गया अपना प्रॉपर नाउन, क्योंकि यहाँ पर एक नाम लिखा गया है इसलिए यहाँ पर नाम का इस्तेमाल किया गया, इसलिए अपन नाउन बोलेंगे, ठीक है। रवि इज माई फ्रेंड, माई मतलब यहाँ पे पोजीशन दिखा रहा है इसको, तो ये अपना क्या हो गया, दूसरा अपन लोग दूसरा टॉपिक देखे थे पोजेसिव प्रोनाउन, तो ये सेकेंड टाइप की कैटेगरी में फॉल करेगा, है ना। ही लिव्स इन दिल्ली, तो यहाँ पर ही जो यूज किया गया है वो किसके लिए यूज किया गया है, रवि के लिए, है ना। तो ही लिव्स इन दिल्ली, वो कहाँ रहता है, दिल्ली में रहता है, तो ये दिल्ली भी यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, है ना। तो जैसे अपन लोग इंग्लिश में नियम है ये, अपन लोग जो भी किसी भी व्यक्ति का नाम आएगा तो अगर वही व्यक्ति के बारे में दोबारा उसी सेंटेंस में अगर बात की जाएगी तो हमेशा उसमें प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, है ना। जैसे रवि इज माई फ्रेंड एंड ही लिव्स इन दिल्ली, अब इसको अपन लोग इस तरीके से नहीं बोल सकते, रवि इज माई फ्रेंड, रवि लिव्स इन दिल्ली, है ना, दोबारा यूज नहीं किया जाएगा। मतलब रिपीटिशन को रोकता है, प्रोनाउन जो है नाउन के रिपीटिशन को रोकता है, कुछ इस तरीके से अपन लोग समझ सकते हैं, है ना। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर ये है, दिस इज माई बुक, दैट वन इज योर्स, ये मेरी बुक है ना। मेरी बुक है, यहाँ पे माई बुक मतलब यहाँ पे पोजीशन दिखा रहा है ना, तो ये अपना हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन। और दैट वन इज योर, और ये वाली तुम्हारी है ना, योर्स मतलब तुम्हारी, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल अपना ये है, शी डिड इट हरसेल्फ, मतलब ये उसने खुद से किया, ठीक है। इसका अपन लोग देखे थे, बताइए कमेंट सेक्शन में, बताइए इसको क्या बोलते हैं ना, हरसेल्फ यहाँ पे कौन सी प्रोनाउन की कैटेगरी में फॉल करेगा उसको बताइए, है ना। चौथा एग्जाम्पल है अपना, हु इज नॉकिंग एट द डोर, मतलब ये अपना क्या हो गया, हु इज नॉकिंग एट द डोर, मतलब ये जो डब्लू वाले जो वर्ड रहते हैं उससे अगर क्वेश्चन की शुरुआत की जा रही है तो वहां पर हु अपने कौन सी कैटेगरी में आएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में फॉल करेगा, है ना। अब आने वाली क्लास में हम लोग आर्टिकल के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो आर्टिकल के ऊपर जब डिस्कशन करेंगे तो नाउन और प्रोनाउन का की इम्पोर्टेंस अपन लोग को समझ में आएगी, है ना। इसलिए आर्टिकल को समझने से पहले नाउन और प्रोनाउन को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए अपन लोग इसको क्लास 1 में रखे, है ना। तो आर्टिकल जो होते हैं वो हमेशा नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के साथ लगते हैं ना, मतलब आर्टिकल प्रोनाउन के साथ कभी भी यूज नहीं होगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, काम देगा, है ना। नोट्स साथ में बनाते जाएंगे और इसकी जो पीडीएफ है मैं इसको अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा, है ना, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। प्रोनाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है ना, ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, द, ही, शी ऐसा अपन लोग कभी भी यूज नहीं करेंगे, ये रूल है ना। तो रूल को अपने को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए नाउन और प्रोनाउन का क्लियर कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, ताकि आर्टिकल का कहाँ पर यूज होगा कहाँ पर नहीं होगा उसकी जानकारी हम लोग को पहले से रहे, है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे अपन लोग। और ये जो अपना प्रोनाउन में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो हो गया, प्रश्न पूछने में जो यूज किया जाता है, हु, व्हाट, विच, और ये रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें भी अपन लोग हु, whom, whose, which, that, है ना, इसका यूज किया गया। तो कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हु तो दोनों जगह पर है एग्जाम्पल में, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन कब होगा वो अपन लोग कैसा समझेंगे, है ना। तो उसको मैं कवर कर लेते हैं उसको भी, ताकि इसमें दोनों के बीच में अपने को कोई भी डाउट ना रहे, है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन, इसको अपन लोग कवर करेंगे, है ना। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी डाउट ना रहे, है ना।
और रिवीजन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नोट डाउन करना, है ना? अपन लोग ये सब डिटेल में पढ़ रहे हैं ताकि अपन लोग को अपना जो बेसिक रहे वो अपना पूरा स्ट्रॉन्ग रहे, है ना? बेसिक पूरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि आगे कुछ भी कन्फ्यूज़न ना रहे, है ना? तो पेशेंस बना के क्लियरली इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, डिटेल में। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं अपन लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम, है ना? प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं इसको। इंटरोगेटिव प्रोनाउन का जो मेन काम होता है वो प्रश्न पूछने के लिए होता है ना? प्रश्न पूछने के लिए ही इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाएगा। तो इसके कॉमन वर्ड जो है एग्जांपल है हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, है ना? इसको अपन लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में रखते हैं, है ना? एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, हु इज नॉकिंग एट द डोर, मतलब डोर को कौन नॉक कर रहा है। यहाँ पर अपन लोग ऐसा क्वेश्चन पूछने के लिए हु का यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हु किस कैटेगरी में आएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आएगा, है ना? जैसे यहाँ पे सेकंड एग्जांपल हो गया, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। यहाँ पर विच से स्टार्ट हुआ है, ध्यान रखिएगा, तो उसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में रखेंगे अपन लोग। जैसे व्हाट हो गया, हुज हो गया, हुम हो गया, वो अपने सब इंटरोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आएंगे, है ना? तो इसका जो ट्रिक है वो आप लोग याद रखिएगा। इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया अपना, और रिलेटिव प्रोनाउन, दोनों के बीच में आपको कंफ्यूजन ना रहे, है ना? अगर प्रोनाउन से सवाल बन रहा है, क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है, तो अपना क्या होगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? दूसरा हो गया अपना रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है? रिलेटिव प्रोनाउन का काम है नाउन या प्रोनाउन को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से जोड़ना या डिस्क्राइब करना, ठीक है? मतलब नाउन या प्रोनाउन को जब डिस्क्राइब करेगा, हु, हुज, ये वर्ड, तो उसको अपन लोग रिलेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में रखेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। कॉमन वर्ड जो है अपना हु हो गया, सेम है जो अपना इंटरोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में अपन लोग पढ़े थे, सेम वही वर्ड आएगा इसमें भी। इसमें एक्स्ट्रा यहाँ पे दैट है ना? और भी होते हैं इसमें, अपन लोग आगे धीरे धीरे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना? एग्जाम्पल अपन लोग देख लेते हैं इसका। पहला एग्जाम्पल है द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। मतलब देखिए यहाँ पे द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, इसमें हु का यूज सेंटेंस के बीच में यूज किया गया है, और ये किसको डिफाइन कर रहा है, हु, द बॉय को, है ना? द बॉय को किस तरह से डिफाइन कर रहा है, इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, मतलब जो खेल रहा है वो मेरा भाई है ना? दूसरा एग्जाम्पल हो गया दिस इज द बुक, ये बुक है जो मैंने यस्टरडे को, कल यानी खरीदी थी, है ना? तो यहाँ पर बुक के बारे में डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब कर रहा है विच वर्ड, है ना? तो उसको अपन लोग रिलेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में रखेंगे, है ना? तीसरा एग्जांपल है शी इज द गर्ल हुज फादर इज अ डॉक्टर, मतलब ये वो लड़की जिसके फादर डॉक्टर है ना? द मैन होम यू मेट इज माई अंकल, तुम जिस आदमी से मिले, जिस शख्स से मिले, वो मेरे अंकल हैं, है ना? पांचवा एग्जांपल है द हाउस दैट वी विजिटेड वाज वेरी ओल्ड, मतलब जो घर जो अपन लोग विजिट किए वो बहुत पुराना है ना? इसकी ट्रिक अपन लोग याद रखेंगे। अगर प्रोनाउन नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है तो वह रिलेटिव प्रोनाउन है ना? इसका कंपैरिजन टेबल अपन लोग कुछ इस तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, है ना? वीडियो पॉज करके, ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको काम आएगा, है ना? इंटरोगेटिव जो प्रोनाउन होता है वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है? हमेशा ये याद रखिएगा। जैसे एग्जांपल है हु इज योर टीचर, तुम्हारी टीचर कौन है? और रिलेटिव प्रोनाउन मतलब वो तुम्हारी टीचर, टीचर जो है उसको डिस्क्राइब करेगा, तो वो अपना हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, है ना? द टीचर हु टॉट मी इज काइंड, है ना? तो यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आएगा, है ना?
इसका अपन लोग एक पेयर एग्जांपल देख लेते हैं जिससे और भी फर्दर और कोई डाउट अपने को नहीं रहेगा। हु इज एट द डोर, मतलब ये हु का यूज यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए किया गया है कि डोर पर कौन है ना, तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आएगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर हो गया द बॉय हु इज एट द डोर इज माई फ्रेंड, मतलब जो लड़का खड़ा है दरवाजे पे वो मेरा फ्रेंड है ना। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है उस लड़के के बारे में, है ना। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यूज करने के लिए यहाँ पे हु का प्रयोग किया गया है, यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन होगा, है ना। वो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन होगा और हु हमेशा वर्ड के सेंटेंस के बीच में आएगा। ये भी एक ट्रिक है, इसको भी याद रखिएगा, तो इससे आपको क्लियर रहेगा, है ना। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अगली क्लास में अपन लोग अब आर्टिकल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर इसमें दोबारा डाउट रहता है तो आप इसको वीडियो को दोबारा देखिएगा, डाउट क्लियर हो जाएंगे, है ना। अगर फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो अपन लोग इसमें एक्स्ट्रा सेशन लेंगे, उसके लिए आप कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, तो अपन लोग इसकी दूसरी क्लास दोबारा से ले लेंगे। बाकी इतना क्लियर है डाउट क्लियर करने के लिए और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। थैंक यू।